और बड़ी खबर आ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को धमकी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकी दी है। लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग रोके ईरान। फंडिंग नहीं रोकी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हम ईरान पर फिर से बड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये धमकी दी गई है और सीधे तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को ये धमकी दी है। लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग को ईरान रोके। फंडिंग नहीं रोकी गई तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और हम ईरान पर फिर से बड़ा हमला करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ी धमकी दी गई है ईरान को कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो एक बार फिर से गंभीर परिणाम ईरान को भुगतने पड़ सकते हैं। बड़ा हमला ट्रंप की तरफ से हो सकता है। तो लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग को रोकने की बात कही गई है ईरान के लिए और सीधे तौर पर अगर ईरान इस बात को नहीं मानता है तो फिर बड़ा हमला करने की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान वार्ता पर ब्रेक लग गया है। बड़ी खबर आ रही है, स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान वार्ता पर ब्रेक लगा। वार्ता पर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा। ट्रंप की धमकी के बाद बिगड़ी है बात। तो ईरानी मीडिया कह रहा है कि ट्रंप की धमकी के बाद बात बिगड़ गई है और ट्रंप ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। धमकी के बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकला ईरान। फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा सुलझे बगैर ही आगे कोई वार्ता नहीं होगी। ईरान की तरफ से बयान भी आ गया है, यानी फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा अगर नहीं सुलझता है तो इसके बिना कोई वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती है। तो धमकी के बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकला है ईरान और हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते। जिस तरह से ईरान की तरफ से कह दिया गया है, फ्रीज फंड, तेल निर्यात और मुद्दा अगर ये नहीं सुलझता है तो इसके बिना आगे किसी तरह की वार्ता नहीं हो सकती है। स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान की वार्ता पर ब्रेक लग गया है और यहाँ पर हॉल से बाहर निकलता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है। धमकी दी गई है ट्रंप के बाद और उसके बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकल गया है ईरान। तो फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा सुलझे बगैर आगे कोई वार्ता नहीं होगी, ये भी ईरान ने साफ कर दिया है। उम्मीदों के साथ स्विट्जरलैंड में पहुंचे थे अमेरिका और ईरान की यहाँ पर समझौता होगा मुद्दों को लेकर, हालांकि ऐसा नहीं हुआ है। तल्खी मिजाजी यहाँ पर दिखाई दी और ईरान ने भी कह दिया फ्रीज फंड और तेल निर्यात के मुद्दे के सुलझने के बगैर आगे कोई वार्ता नहीं हो सकती है। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार भी सामने आया है। तो राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार। हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं, ईरान ने कहा। अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे, ये ईरान कह रहा है। तो हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार है। ट्रंप को बयानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तो ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे। ट्रंप को बयानों में सावधानी बरतने की सलाह भी ईरान की तरफ से दी जा रही है। तो हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार है, ये ईरान कह रहा है। अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे, ईरान की तरफ से बयान सामने आया है। और राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी पर ईरान ने एक तरह से पलटवार कर दिया है कि हम अमेरिका की धमकियों से नहीं डरते हैं। अमेरिका सिर्फ बातें करेगा और हम कार्रवाई करेंगे, तो हमारी सेनाएं जवाब देने के लिए तैयार हैं। ट्रंप को बयानों में सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बता दें आपको, अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता शुरू होते हुए ब्रेक लग गया है। हालांकि इस बैठक में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के साथ मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले नेता भी शामिल हुए हैं, लेकिन इस वार्ता के शुरू होने से पहले ट्रंप और ईरान ने अपने सख्त रुख में बदलाव नहीं किया है। ट्रंप ने दबाव की रणनीति अपनाई तो ईरान ने ट्रंप को भड़काने वाली कूटनीति अपनाई है। और इस बीच तस्नीम न्यूज एजेंसी के अनुसार ट्रंप की धमकियों के बाद ईरान डेलीगेशन स्विट्जरलैंड पीस टॉक से बाहर निकल गया है। तो ईरानी डेलीगेशन ने साफ कर दिया है कि लेबनान का मुद्दा सुलझे बिना आगे कोई बातचीत नहीं होगी। स्विट्जरलैंड की वादियों में शांति नहीं, सस्पेंस की बर्फ जम रही है। तो दुनिया सोच रही थी कि स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म करने के कागजों पर अंतिम मोहर लगेगी, लेकिन लेबनान के सुलगते बारूद ने इस शांति वार्ता पर ग्रहण लगा दिया है। हालांकि वार्ता तो होगी, लेकिन सफल होगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार है और ये संशय अविश्वास में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो स्विट्जरलैंड में मौका था बातचीत का, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और बड़ी खबर आपको बता दें, स्विट्जरलैंड में यूएस ईरान वार्ता पर एक तरह से ब्रेक लग गया है। ये बड़ी खबर आ रही है, यूएस ईरान की जो वार्ता हो रही थी उस पर ब्रेक लगा है। वार्ता पर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा भी आ रहा है। तो ट्रंप की धमकी के बाद बात बिगड़ गई है, ईरानी मीडिया ये कह रहा है।
ट्रंप ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है। धमकी के बाद मीटिंग हॉल से बाहर निकला ईरान। फ्रीज फंड, तेल निर्यात मुद्दा सुलझे बगैर आगे कोई वार्ता नहीं हो सकती है, ईरान ऐसा कहता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ मुद्दे हैं ईरान के, अगर ये सुलझते नहीं है तो इसके बाद जो वार्ता है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और वहीं स्विट्जरलैंड में जिस तरह से वार्ता के बीच में यहाँ पर ट्रंप की धमकी की बात सामने आ रही है, तो सीधे तौर पर ईरान ने भी कह दिया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, अगर इन पर हमारी बात नहीं बनती है तो फिर ये बात आगे बढ़ भी नहीं सकती है। इसमें ईरान ने कहा कि फ्रीज फंड की बात आप कर लीजिए, जो फंड फ्रीज किया गया है उससे रिलीज किया जाए, अनफ्रीज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ तेल निर्यात को लेकर भी ईरान ने अपनी कुछ शर्त रखी है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर बार बार ईरान अमेरिका से कह रहा है कि अगर आप इस मुद्दे को नहीं सुलझाते हैं तो फिर वार्ता हो नहीं सकती, यानी कि वार्ता आगे नहीं बढ़ सकती है। स्विट्जरलैंड में मौका था, दोनों देश आपस में मिलकर बैठकर कुछ मुद्दों को सुलझाते और उसके बाद दुनिया के लिए एक रास्ता निकालते। खुद अपने लिए तो ये रास्ता उनके लिए होता ही, लेकिन दुनिया भर में शांति की इस वार्ता को एक तरह से पॉजिटिव लोग लेते और ये कहते कि चलिए ठीक है, मुद्दा सुलझ गया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और ये मानिए कि दुनिया के लिए एक और उलझन अब ये हो चुकी है, क्योंकि 60 दिनों के लिए एमओयू साइन किया गया। उम्मीद ये थी कि दोनों देशों के बीच बात बन जाएगी, लेकिन ये जो तल्ख बयानबाजी होती है दोनों ही तरफ से, ये कहीं ना कहीं इस मुद्दे को और ज्यादा उलझाती हुई दिखाई दे रही है। तो स्विट्जरलैंड में जब यहाँ पर यूएस और ईरान आमने सामने बैठते हैं उस वक्त कुछ ऐसी तल्खी दिखाई देती है, कुछ ऐसे मुद्दे दिखाई देते हैं जिन पर की बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और शायद यही वजह जिसके चलते यहाँ पर ईरान इस वार्ता से वॉकआउट करता है। और वही आपको बता दें, स्विट्जरलैंड में वार्ता के बीच ट्रंप की धमकी का मामला भी सामने आया है। स्विट्जरलैंड में वार्ता के बीच ट्रंप ने धमकी दी, ईरान पर फिर से हमला करने की चेतावनी दी है। तो लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप की फंडिंग रोके ईरान, ये ट्रंप कह रहे हैं। लेबनान में जो प्रॉक्सी ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसकी फंडिंग रोकने की बात यहां पर की जा रही है ट्रंप की तरफ से, और फंडिंग अगर नहीं रोकी जाती है तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। हम ईरान पर फिर से बड़ा हमला कर सकते हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर धमकी है ट्रंप की तरफ से ईरान को कि यहाँ पर एक तरह से जो फंडिंग हो रही है लेबनान में प्रॉक्सी ग्रुप को, उसे ईरान को रोकना ही होगा, और अगर ईरान ऐसा नहीं करता है तो फिर जंग के लिए तैयार रहे। तो एक तरह से धमकी स्विट्जरलैंड से सामने आई ट्रंप की, और स्विट्जरलैंड जहां पर ये उम्मीद थी कि दोनों देश पीस टॉक करेंगे, लेकिन यहां पर तो खेल कुछ और ही चल रहा है। यहां पर देखिए कि ट्रंप अगर धमकी दे रहे हैं तो सीधे तौर पर ईरान इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करेगा, उसका रिएक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा जो कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ाएगा, विश्व की चिंता बढ़ाएगा, और ट्रंप के लिए एक बड़ी परेशानी भी ईरान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से ईरान ने अपनी शर्तें रखी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर एक तरह से वार्ता जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग मोड में आ चुकी है। और देखिए हमारे साथ इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा भी करने जा रहे हैं। मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो जिस तरह से लगातार स्विट्जरलैंड की खबर सामने आ रही थी और सीधे तौर पर ये माना जा रहा था कि यहाँ पर किसी भी तरह से जो हालात है वो सुधरते हुए दिखाई देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नासिर हमारे संवाददाता जुड़े हुए, पहले उनसे अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख करेंगे। नासिर, बहुत उम्मीद के साथ स्विट्जरलैंड में ये लग रहा था कि ट्रंप जब बात करेंगे तो थोड़ा लहजा उनका बदला हुआ होगा, ईरान की तरफ से अगर डेलीगेशन बात करेगा तो उनके बर्ताव में भी थोड़ी नरमी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, ये तो जिस चीज का खतरा लग रहा था वही चीज जो है स्विट्जरलैंड में सामने आई, जहां पे दोनों तरह यानी न खाली ट्रंप ने यानी कि ईरान की तरफ से भी वही स्टेटमेंट सामने आई जो इससे पहले हमें देखने को मिली, जिससे कहीं ना कहीं ये साफ लगता है कि बातचीत जो है वो अटक गई है। देखिए, पहले ट्रंप का कहना कि अगर फिर से आपने प्रॉक्सीज को लेबनान में फंडिंग करना शुरू नहीं किया तो आप पे बड़ा हमला हो जाएगा, और उसके बाद ईरान का भी करारा जवाब जो है वो दिया गया है कि हम किसी से डरते नहीं है। उसके बाद वो पीसफुल टॉक से बाहर आना, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि जो लेबनान में कंटिन्यूअसली जो इसराइल की तरफ से स्ट्राइक हो रही थी, जिसकी चर्चा इससे पहले भी हो रही थी, क्या लेबनान पे हमला करना इस बातचीत को कहीं ना कहीं बिगाड़ सकता है। वही चीज जो है सामने आई स्विट्जरलैंड में, वही चीज जो है उसी चीज के कारण जो है आज बातचीत जो है वहां पे बिगड़ी, और ईरान ने जो है वॉकआउट किया उस मीटिंग से। कहीं ना कहीं देखा जाएगा तमाम तर दुनिया की नजरें जो है अब इस पीसफुल टॉक पे थी, जो
स्विट्जरलैंड में हो रही थी, इस पे पूरी नजरें थी ताकि जो ग्लोबल के साथ साथ ग्लोबल क्राइसिस जो हुई है उसका खात्मा हो सकता है, या जो मिडल ईस्ट में पुरतनाव सूरत हालात बनी हुई है उससे भी जो है आम लोगों को राहत मिल सकती है। और जो ऑयल प्राइसेस है जो आसमान छूने के बराबर है, बाकी कीमतें जो है उससे भी आम लोगों को जो है राहत मिल सकती है। लेकिन जो कल वहां पे बातचीत होने वाली थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं लेबनान की वजह से जो इसराइल की एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यूस हिजबुल्ला आतंकी संगठनों पे हो रही है, वो कहीं ना कहीं अटकलें बन गई है इस बातचीत को फिर से एक बार जो है पटरी पे लाने के लिए। अब ये देखना बाकी है कि कब फिर से एक बार जो है ये बातचीत फिर से पटरी पे आएगी। और दोनों कंट्रीज को, ईरान को या डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए कि बातचीत जो है उन चीजों पे हो जाए जिन चीजों पे जो एमओयू पे साइन किए गए, जो 60 टर्म्स एंड कंडीशंस उन पे रखी गई है उन पे बातचीत होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इसराइल कंटिन्यूसली लेबनान को निशाना बनाया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं साफ लगता है कि बातचीत जो है वो सफल नहीं हो सकती है जब तक इसराइल जो है लेबनान पे एयर स्ट्राइक्स रोकेगा नहीं। और ईरान को भी चाहिए कि वो फंडिंग जो है ऐसी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को रोके ताकि बातचीत जो बिल्कुल है नासिर, सफल हो। और देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये वार्ता हो रही है, ऐसे में ये मानना होगा कि एक उम्मीद के साथ ये वार्ता होनी थी कि यहाँ पर कुछ शांति से जुड़ा हुआ मामला समझ में आएगा, लेकिन ऐसा शांति तो यहाँ नहीं दिख रही है, शांति ज्यादा दिख रही है। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रितेंद्र माथुर जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अजिताभ सिंह जी विदेश मामलों के जानकार हैं, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं साहिद सर के साथ। साहिद सर, इस स्विट्जरलैंड की बैठक को कैसे देख रहे हैं? शांति वार्ता, लेकिन कहीं से भी शांति नजर नहीं आई। जैन गीतो, आपके दर्शकों को भी, पैनलिस्ट को भी। हाँ, अनफॉर्चुनेट है इस तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं पिछले एक दिन का, वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर नहीं है, ऐसा तो मैं नहीं बोलूंगा। ये एक्सपेक्टेड था कि शुरू से ही कुछ फ्रिक्शन, कुछ चैलेंजेस आएंगे, लेकिन इसमें आग में घी का जो काम किया ट्रंप के एक स्टेटमेंट ने, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। फ्लैटली अनबिकमिंग कंडक्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट जो कि एक बड़े नेशन को रिप्रेजेंट करता है, एक ग्लोबल पावर कहता है अपने को, कहीं मजाक के लहजों में आई एम द बॉस टाइप की फीलिंग और एक्सप्रेशन देता है। लेकिन इतने सेंसिटिव वक्त पे जब दो वॉरिंग फैक्शन 47 इयर्स के बाद पहली बार फेस टू फेस एक रूम में अकेले मिले, उस वक्त इस किस्म की नासमझी ऐसा स्टेटमेंट देना जिससे कोई भी आदमी ऑफेंडेड फील करेगा कि अगर तुमने डील साइन नहीं करी तो वी विल ब्लो यू ऑफ, या तुम वापस अपने कंट्री वापस नहीं जा पाओगे, ये बहुत ही नासमझी वाला एक स्टेटमेंट था। और एग्जैक्टली जो एक्सपेक्टेड था इस स्टेटमेंट के बाद वो हुआ कि गालिबाफ और उनका फॉरेन मिनिस्टर अब्बासी ये वापस चले गए, दे हैव रिटर्न बैक टू तेहरान। तो ये एक सीरियस ब्रेक लगाएगा इस नेगोशिएशन पे। और जेडी वांस भी अगर आज वापस चले जाते हैं तो टेक्निकल टीम्स के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं होती हैं, वो सिर्फ डिटेलमेंट करती हैं कि कितने दिनों में यूरेनियम हटेगा या डी एनरिच होगा, या उसके बारे में मिसाइल प्रोग्राम में क्या डेवलपमेंट्स। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग कि ट्रंप ने इस तरह की बेवकूफ़ीपूर्ण हरकत, और उसके रिटेलिएशन में IRGC से तो आप एक्सपेक्ट भी करते होगी, तो क्योंकि एनिमल्स में और ह्यूमंस में एक ही फर्क होता है कि हम सामाजिक तौर पे अपने बर्ताव को पॉलिश करते हैं, ब्यूरोक्रेसी डिप्लोमेसी में वो जानवरों वाली चीज, बट IRGC इज नॉट इवॉल्व। वो इसी तरह के हैं कि पहले दिन जब वैंस के साथ मीटिंग थी तो जी हम अभी नहीं आएंगे, जब मीडिया हट जाएगा तभी हम आएंगे वहां पे। बिल्कुल, और शायद सर ऐसा लग रहा है कि सामने कुछ और दिखाया जा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।